morning, children. Welcome all of you. You're in English class. Children, today I will teach you chapter 12, The Nobler Band. Today I will start page number 83. औरंगजेब laughed heartily. औरंगजेब खुशी के मारे हंसा. She took his hand in hers and kissed it. Then she asked softly, "Is it Shivaji again?" उसने उसका हाथ, औरंगजेब का हाथ अपने हाथों में लिया और प्रेस किया. देन और उसने पूछा सॉफ्टली, धीरे से, "इज इट शिवाजी अगेन?" क्या यह कोई शिवाजी को जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आई है? द हैंड स्ट्रिप्ड इनटू अ रिजिड माउथ एंड द आइज ब्लेज्ड विद अ सडन फ्लेम. और औरंगजेब का हाथ गुस्से से कड़ा हो गया. वो बहुत, उसकी आंखें गोल हो गई और उसकी आंखों से लग रहा था उसको धुआं निकल रहा है, बहुत गुस्से वाला हो गया. देन एज सडनली द हैंड रिलैक्सड एंड द आइज डिम्ड अगेन. फिर वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए एकदम साधारण हो गया. यस ही सेड, ही हैज़ मेड फूल ऑफ अस वंस अगेन. हाँ, उसने कहा, ही हैज़ मेड फूल ऑफ अस वंस अगेन. उसने हम लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाया. वॉट हैज़ ही डन नाउ? तब उसने पूछा, अब उसने क्या किया? वॉट हैज़ ही नॉट डन? उसने क्या नहीं किया? ही लल्स Shasta Khan into believing that he will never venture out of his mountain fastness, and then makes a raid on him in the dead of night, cuts down my uncle's son and my uncle's thumb and finger. He tricks Raja Jaswant Singh by sending out cattle with lighted torch at Katraj Ghat, and Jaswant takes his forces then braced up for fight, only to find a thundering herd of animals running helter-skelter, and himself escaped. This Maratha has become the bane of my life, daughter. यह जो शस्ता खान जो विश्वास कर रहा था कि वह अपने कभी पहाड़ी किले से बाहर नहीं आएगा, एंड देन मेक्स अ रेड ऑफ, उसने ऐसा लगा कि वो रात में कभी घर से बाहर नहीं निकलेगा, और उसने आधी रात में मेरे ऊपर छापा मारा. कर्ज डाउन माई, और मेरे अंकल के बेटे को काट दिया, और मेरे अंकल का थंब एंड फिंगर भी उसने काट दिया. ही ट्रिक्स राजा जसवंत सिंह, उसने राजा जसवंत सिंह के साथ मिलकर चाल चली. सेंडिंग और जानवरों को इधर उधर भेजा टॉर्च की रोशनी में, और जसवंत सिंह टेक्स फोर्स लेकर के वो बाहर चला गया और लड़ने के लिए. ओनली टू फाइंड द थंडरिंग, और जानवरों की जोर से चलने की इधर उधर आवाज़ खाली सुनाई पड़ी थी. एंड हिमसेल्फ एस्केप्ड, और वह स्वयं छिप गया था. दिस मराठा हैज़ बिकम, वो मराठा मुझको बहुत परेशान कर रहा है, मेरे जीवन का वो परेशानी का कारण बन गया है. बेटी मेरी सुनो. तब उसकी बेटी ने कहा, ही इज़ अ बोल्ड मैन फादर. पिताजी, वो तो बहुत बहादुर आदमी है. ही इज़ कनिंग टू. तब औरंगजेब ने कहा, वह बहुत कनिंग भी है, बहुत चालाक भी है. इफ़ ओनली ही व कॉट, यदि वह सिर्फ पकड़ा जाता, आई कुड टेम हिम, मैं उसको पालतू बना लूँगा फॉर हमेशा के लिए. आई एम सेंडिंग प्रिंस मोजिम एज अ वायसी ऑफ डेक्कन एंड मिर्जा राजा जय सिंह एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इम्पेरियल फोर्स. मैं प्रिंस मोजिम और राजा जय सिंह को इम्पीरियल फोर्स के साथ भेज रहा हूँ. वॉट विल यू डू फादर इफ़ शिवाजी इज कॉट, किल हिम? तो उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी, अगर शिवाजी पकड़े जाएंगे तो आप उनके साथ क्या करिएगा? क्या उनको मार दीजिएगा? नो, नॉट दैट इजी. अरे नहीं, ये इतना आसान नहीं है. आई विल प्ले विद हिम एज अ कैट प्लेज विद अ माउस. मैं उसके साथ वैसे ही करूँगा जैसे कि बिल्ली चूहे के साथ करती है. जीनोथिसियम रिमेन्ड साइलेंट, और उसकी बेटी थोड़ी देर के लिए शांत हो गई. इन लेस देन हाफ अ ईयर आफ्टर मिर्जा राजा जय सिंह ओपन द डेक्कन कैंपेन, शिवाजी सरेंडर. और 1 साल के अंदर, 6 महीने के बाद ही मिर्जा राजा सिंह ने डेक्कन कैंपेन को खोल दिया और शिवाजी ने सरेंडर कर दिया, अपने आप को उनके हवाले कर दिया. ही हैड टू द destruction around him, the wanton bloodshed, the agonies of the dying were too much for the Marathas. Chieftain Shivaji promised to pay an annual tribute and be loyal to the imperial throne.
उसके चारों तरफ विनाश था, बिना मतलब के खून बह रहा था, ब्लड बह रहा था। और मराठा के मुखिया के लिए यह देखकर मरने वालों का दुख देख बहुत ज़्यादा था। शिवाजी ने प्रॉमिस किया कि वो एनुअल ट्रिब्यूट देंगे, एनुअल शुल्क देंगे शाही खजाने की तरफ। देन वन डे एन ऑर्डर केम फ्रॉम द मुगल एम्परर एट दिल्ली आस्किंग हिम द प्रेजेंट हिमसेल्फ एट कोर्ट। तब एक दिन ऑर्डर आया मुगल एम्परर की तरफ से कि दिल्ली में उनको प्रेजेंट होना था। द दीवाने आम और द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस वॉज क्राउडेड विद द जोस्लिंग नोबलर्स। और राजा औरंगजेब का दीवाने आम जो था वो पूरा और पब्लिक ऑडियंस से भरा हुआ था, और वहाँ पे कुछ कुलीन लोग भी बैठे हुए थे, कोर्टियर्स थे, और उनके जनरल लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। हु हैड कम टू सी द ब्रेव मराठा सिटीजन। और वो लोग बहादुर मराठा के मुखिया को देखने के लिए आए हुए थे। द एम्परर सैट ट्विडलिंग अ रोज। एम्परर भी, सम्राट भी घूम के बैठा हुआ था। सडनली द यूजर वॉइस रोज इन द एयर चार्ज्ड विद इमोशन एंड द होल कोर्ट फिल्ड विद साइलेंस। एकाएक प्रवेशक की आवाज आई हवा में, विद इमोशंस एंड द पूरा दरबार जो है वो शांत हो गया, शांति से भर गया। राजा शिवाजी मराठा चीफ ऑफ डेक्कन विशेष टू पे द रेस्पेक्ट ऑफ द एम्परर। उसने कहा राजा शिवाजी मराठा के मुखिया डेक्कन के एम्परर से मिलने के लिए आए हुए, मिलने की इच्छा करते हैं। औरंगजेब डल आइज लिट अप शार्प। औरंगजेब की डल आइज में रोशनी बढ़ गई, क्लियर एंड कीन, जो कि बहुत साफ थी, और वो ध्यान से उसको देखने लगा। ही स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को सीधा किया, मतलब वो सीधे बैठ गया। एंड फोकस हिज अटेंशन ऑन द मैन। और अपना पूरा ध्यान उस आदमी पर लगा दिया। हु स्टोड इन विद प्राइड। जो कि बड़े प्राइड से लंबे लंबे कदम भरते हुए आ रहा था। इन हिज आइज एंड डिग्निटी इन हिज बियरिंग। और जिसकी गरिमा, उसके आचरण में गरिमा दिखाई दे रही थी। द कोर्ट हेल्ड इट्स ब्रीथ। दरबार के सभी लोग सांस रोके हुए बैठे थे। सो दैट वॉज शिवाजी। दे गेज्ड एट हिम विद मिंगल फीलिंग ऑफ अवे एंड एडमायरेशन। वे लोग मतलब खुशी के और एडमायरेशन के फीलिंग के साथ, मिली जुली फीलिंग के साथ उनको देख रहे थे। शिवाजी बोड टू द एम्परर। शिवाजी आए और सम्राट के सामने झुके। हिज बो वॉज डिवॉइड ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ अनबेंडिंग प्राइड। और वो नम्रता से झुके। औरंगजेब कोल्डर एक्नॉलेज्ड शिवाजी नजराना एंड नॉडेड। औरंगजेब ने ठंडेपन होकर, शांत होकर के उनके शिवाजी के नजराना को स्वीकार कर लिया और सर हिलाया। नॉट अटरिंग अ वर्ड, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। ही नॉडेड अगेन, वो फिर से सिटाया। एंड द हेराल्ड had Shivaji to a led Shivaji to a small group of people who held the petty mansab of 5,000। और वहाँ के घोषणा करने वाले ने शिवाजी को एक कुछ छोटे लोगों के ग्रुप में ले गया, जिसने वहाँ पर उन्हें 5,000 का रुपया पकड़ाया गया। इट वॉज स्कीम टू इंसल्ट शिवाजी। यह स्कीम थी, यह योजना थी कि शिवाजी की इंसल्ट करने की। एंड द Maratha's leader was quick to feel the stinging shame and disgrace of the indignity which was purposely thrust on him। और यह मराठा लीडर ये समझ रहे थे कि उनके शर्म को, बेइज्जती को और अपमान को जान रहे थे, जो उनके ऊपर पूरी तरह विश्वास करते थे। शिवाजी वॉज सीथिंग विद रेग। शिवाजी गुस्से से उबल रहे थे, गुस्से से कांप रहे थे। इन front of him stood Raja Jaswant Singh, and that was more than he could bear। उनके सामने राजा जसवंत सिंह खड़े थे। Do I have a stand behind a man who's fleeing back to communist of my soldiers he has seen? क्या मैं एक ऐसे आदमी के सामने खड़े हूँ जो कि मेरे सेना को देखकर, मेरे सिपाहियों को देखकर भाग गया था? Is he entitled to the same डिस्टिंक्शन एज आई? क्या वो उसी जगह पे उतने ही सम्मानित व्यक्ति जितना कि मैं हूँ? आई हु हैव
वर्स्ट इन द फील्ड ऑफ बैटल, क्या मैंने संसार में सबसे बुरा काम किया बैटल का, युद्ध में अभी तक का। वॉट एम्परर इज दिस दैट कैन नॉट रिकोगनाइज अ ट्रू मैन, यह कैसा सम्राट है जो एक अच्छे सच्चे इंसान को नहीं पहचान पा रहा है। इज ही नॉट स्टूपिड, क्या वह मूर्ख नहीं है। दैट डज नॉट वेट अ मैन्स वर्थ, जो मनुष्य की कीमत, इंसान की कीमत नहीं जानता है। ही स्पोक लाउडली, वह जोर से बोले। हिज एंगर माउंटिंग, उनकी आवाज़ बहुत, वह गुस्से में उनकी आवाज़ बहुत तेज हो रही थी। वॉट इज़ द मैटर, औरंगजेब इंक्वायर्ड, हिज आइज अब्लेज। औरंगजेब इंक्वायरी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए आया और पूछा क्या बात है, क्या मामला है। राम सिंह मिर्जा जय सिंह सन स्टेप फॉरवर्ड, राम सिंह मिर्जा जय सिंह का बेटा आगे आया एंड मेकिंग अ डीप बो, और उनके सामने झुका और बोला, सर द टाइगर इज द वाइल्ड बीस्ट, टाइगर जंगली जानवर होता है और जंगल का जंगली जानवर होता है। एंड नोज नॉट द इम्पेरियल कोर्ट एंड इट्स रिफाइनमेंट्स, और यह दरबार के ढंग को, दरबार के मैनर को नहीं जानता है। टेक हिम अवे फ्रॉम हेयर एंड कीप हिम इन योर हाउस, इसको यहाँ से ले जाओ और अपने घर में रखो। ही विल स्टे देयर एंड यू विल लुक आफ्टर हिम एज अ प्रिजनर, तुम इसके साथ रहना और इसको कैदी की तरह रखना। ही इज़ आवर गेस्ट, वो हमारा गेस्ट है। एंड ही शैल बी परमानेंट वन, और वो हमेशा ही रहेगा। In this line, Aurangzeb's daughter asked him that what will he do if Shivaji will caught? Will he kill Shivaji? Aurangzeb said no, he will not kill him. When he was sitting in his court, a man came and informed about Shivaji who had come to pay Nazrana. But Aurangzeb insulted him. Shivaji became very angry and said, how is the emperor Aurangzeb, who did not know the worth of a man? I hope children you have understood this chapter very well. Thank you. Jai Hind.